एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में टॉपिक पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इससे पहले हमने ऑलरेडी कवर किया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो एक थोड़ा सा इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है, उसको समझ लेते हैं कि 17 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था आपका 1773 में। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स थे। तो उसको कोप अप करने के लिए एक नया एक्ट आया जिसको बोला गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, जिसका दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या था इसका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन इस एक्ट में भी कुछ डेफिशिएंसीज रह गई, इसीलिए उसके बाद जो आया नेक्स्ट है वो आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आपका आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड देन आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्यों इसका नाम पड़ा पिट्स? रीज़न बीइंग उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट। उनका क्या नाम था? विलियम पिट। ठीक है, सो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है कि इसका नाम पिट इंडिया एक्ट क्यों पड़ा और क्यों इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं, इस एक्ट के इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहला जो इस एक्ट का रीज़न है या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, पहला जो रीज़न है और इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट का कि पहली बार, ठीक है, जो कंपनी की टेरिटरीज़ बनी थी इंडिया में, मतलब कि जितने एरिया में कंपनी से स्प्रेड हुई थी उनको अब बोलने जाने लगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। सॉरी, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। देखिए, अभी वार्निंग मिली थी लास्ट एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, अब पोजेशन की बात आ गई। ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट एक्ट में। ठीक, सेकंड क्या रीज़न है इस एक्ट का, क्या इम्पोर्टेंस है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिलने लगा। किसके? ओवर कंपनी अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स पे सुप्रीम कंट्रोल मिलने लगा। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रही है भारत में, उसका मेन पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी किसको मिल गया? गवर्नमेंट को मिल गया। कौन सी? ब्रिटिश की। डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को थोड़े नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंस थे इस एक्ट के, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर्स जो है, इस एक्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश किया गया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी को, यानी कंपनी के जो कमर्शियल यानी जो बिजनेस रिलेटेड है और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया। ठीक है, सेकंड, एक नई बॉडी आई। लास्ट में तो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आई थी, यहाँ पे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, वो जो लास्ट हमारे एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे, ठीक है, उनको बोला गया कि अब आपको जो है कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना है। और एक न्यू बॉडी बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके, जो कि अब पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी, टेक एंड केयर करेगी, मैनेज करेगी। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ से आ जाता है हमारा डबल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या आ जाता है? डबल गवर्नमेंट। यानी इसकी नींव कब रखी थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में रख दी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना करके। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और दोनों पावर को डिवाइड कर दिया। अब ये जो पावर यहाँ पे डिवाइड हुए हैं उनको इनकी ड्यूटी भी डिवाइड कर गई।
पहले बी आता है ना, उसके बाद सी आता है, मेमोराइज करवा रही हूँ, ये ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर, ठीक है। और सी पहले कोड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल, यानी कि डबल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए थर्ड फीचर देखते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया हो। थर्ड फीचर देखते हैं, थर्ड एंड द लास्ट फीचर्स, ठीक है। हमने देखा इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया है और इसको क्या दिया है, रिकॉल करते जाओ यहीं पे, पॉलिटिकल पावर, क्योंकि COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और C फॉर कमर्शियल बोला था मैंने, ऐसे ट्रिक से याद कराया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कमर्शियल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे पॉलिटिकल पावर, ठीक है। इनको पॉलिटिकल पावर दी गई थी, ठीक है, कि इनको बोला गया अब सिविल एंड मिलिट्री एरियाज़ को भी देखने के लिए, कि ये सुपरवाइज तो करेंगे और सारे ऑपरेशंस जो हैं सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू सिस्टम का ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट हैं या जो सिविल और मिलिट्री से रेवेन्यू रिलेटेड आइटम्स हैं, सबका टेकन केयर होगा। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो चलिए क्विक मेमोराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, लर्न करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके फीचर्स को आप रिकॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद आया आपका जो नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। थर्ड आपने ये जो देखा, इसको आप एक्स्ट्रा में ही लेके चलो। सेकेंड ही देखते हैं, ये आपका आ गया पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ के PM का नाम था विलियम पिट, ठीक है, इसलिए नाम पड़ा। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या थी इसकी, सबसे पहली इम्पोर्टेंस थी कि अब पिछली बार वॉरेन हेस्टिंग यानी वार्निंग दी थी, अब पोजेशन की बात आ गई, यानी ब्रिटिश पोजेशन बोला गया। और दूसरा इम्पोर्टेंस क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब कंट्रोल करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी कंपनी के अफेयर्स को, ठीक है, कंपनी को कंट्रोल करना शुरू करेगी, ठीक है। फीचर्स क्या हैं रिकॉल करेंगे, 3 मेन फीचर्स थे, ठीक। सबसे पहले डिवाइड कर दिया COD एंड BOD को, C यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिटिकल, है ना। और लास्ट आपका क्या था, जिनको पॉलिटिकल मिला है ना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिनको पॉलिटिकल मिला था उनको 2 पावर दी हैं, सिविल मैटर देखने के लिए, ठीक है, और मिलिट्री मैटर देखने के लिए। दिस इज़ ऑल रेगुलेटिंग पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आई होप आपको पूरा जो है क्लियर हो गया हो। आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन, प्लीज़ आप उसको लिंक करके देख लेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, उसके बाद आपका आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद आया पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ द PM। इम्पोर्टेंस क्या थे, ब्रिटिश पोजेशन पहली बार किया गया, कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया। फीचर्स क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 लोग आ गए, है ना। लास्ट में हमारे पास ऑलरेडी जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, अब नई बॉडी बन गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब C पहले, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ इनके पास, और इनके पास है पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जिनके पास पॉलिटिकल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सिविल मैटर भी दे दिया और मिलिट्री मैटर भी दे दिया, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़, ओपिनियन, अपने सजेशंस दें, ताकि हम उसको एनालिसिस करके फ्यूचर वीडियोज़ में इंक्लूड करें। सो आई होप इट्स ऑल डन। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।